हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उनके हम कोई 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर बढ़ जाएंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर चालू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसी पर बेस्ड है सारा। ठीक है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, ये हमने देखा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं पढ़ लेता हूँ भाई। क्वेश्चन मेरे पास भी आ गया है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है कि एक आदमी को सालाना आय 3 लाख रुपए बढ़ गई। ठीक है, उसकी आय भाई कितनी बढ़ गई है? 3 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन उसे आय पर जो टैक्स देना पड़ता है वह 25% से घटकर 20% हो गया है। अब वह पहले जितना टैक्स चुकाता है, जितना टैक्स वह पहले चुका रहा था उतना ही टैक्स अभी भी चुका रहा है। तो बढ़ी हुई आय लाख में बताएं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको रखते हैं साइड में। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। भाई हमें क्या याद रखना है सबसे पहले? ठीक है, एक्स वाले से देखा था, फटाफट उससे भी एक बार कर लेते हैं। ठीक है, मुझे भाई पहले हमें पता है उस कितना कमाता होगा। आप कहोगे सर एक्स रुपीज़ कमाता होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने देखा कितना कमाता होगा एक्स रुपीज़। यदि ये यहाँ पर कमाता होगा, ठीक है, तो इसके बाद वो अब कितना कमाएगा देखते हैं। पहले यदि ये एक्स रुपीज़ कमाता होगा तो अब आप कहोगे सर एक्स प्लस 3 लाख कमाएगा। ठीक है, ये 3L आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले यदि एक्स कमाता होगा, 3 लाख रुपए उसकी सैलरी बढ़ गई है, तो अब वो एक्स प्लस 3 लाख कमाता होगा। यहाँ पर पहले वो कितना देता था? आप कहोगे सर 25% का टैक्स देता था। 25% ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 20% का देता था, तो ये कितना आएगा? 20% आएगा। एक लाइन और लिखी हुई कि दोनों ही कंडीशन में वो क्या करता है, सेम ही अमाउंट देता है। जो पहले जितना वो टैक्स के रूप में पैसा दे रहा था उतना ही टैक्स अभी भी दे रहा है। ठीक, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटोगे ये 5 बार चला जाएगा, इसको काटोगे ये 4 बार चला जाएगा। मैंने देखा यहाँ से कितना हो जाएगा, 5x बराबर आपका कितना आएगा, 4x प्लस 4 तिया 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लेके आओगे तो x बराबर मुझे क्या पता चला, 12 लाख। ये तो क्या आ रहा है, हमारी पुरानी वाली इनकम आ रही है। कितनी पुरानी? बढ़ने से पहले जो उसका था वो वाला आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 3 लाख रुपए और बढ़ जाता है तो उसकी जो न्यू इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी? आप देखोगे 15 लाख रुपए रही होगी। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, लेकिन हमें हमारे एग्ज़ाम में ये अप्रोच नहीं लगानी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वाला जो तरीका है हम उसको देखते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि इसी क्वेश्चन को मैं अदर तरीके से कैसे करता एग्ज़ाम में। ठीक, चलो आप मुझे ये बताएं उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है। तो आप कहोगे सर उसकी सैलरी 3 लाख रुपए बढ़ी है। कितनी? 3 लाख रुपए। यदि उसकी सैलरी मेरे भाई 3 लाख रुपए बढ़ी है, तो यदि हमारा टैक्स कितना होता? आप कहोगे सर टैक्स उतना ही होता जितना पहले दे रहा था। तो पहले कितना दे रहा था? 25% दे रहा था। यदि 25% टैक्स दे रहा था तो इस 3 लाख पर भी उसे 25% देना पड़ता। तो इस 3 लाख का मैं यदि आपसे पूछना चाहूँ कि 25% कितना होगा, हम देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर इसका 75,000 रुपये होगा। कितना होगा मेरे भाई? 75,000 रुपये होगा। ठीक है, मैंने कहा 3 लाख पर देता तो उसको 75,000 रुपये और पे करने पड़ते। लेकिन मैं यदि आपसे जानना चाहूँ कि मेरे भाई ये 75,000 रुपये उसने क्यों नहीं पे किया, तो आप कहोगे सर जो पहले उसकी कितनी थी, 25% टैक्स रेट थी, वह घटकर कितनी हो गई है, 20% आ गई है। यानी 5% कम दे रहा है। अब इसी 5% के कारण इस 5% की जो कमी आई है, इसी के कारण उसे ये 75,000 रुपये नहीं देने पड़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं 5% के कारण 75 बचा है, तो यदि 100% देखें तो कितना बचेगा? तो आप देखोगे 5 से ये जाएगा कितने बार, 1 5,
ठीक है। तो हमने देखा कितना आ रहा है उसका भाई, 15 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम रही होगी, न्यू इनकम हो गई होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि आयकर 19% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय 6% कम हो जाती है, तो आय की दर बताएं, ठीक है। देख लेते हैं भाई। हमने कल एक चीज़ समझी थी, यदि आपको याद हो, क्या चीज़ें समझी थी, 3 चीज़ें मैंने ली थी इसमें, केवल और केवल, ठीक है। मैंने क्या क्या लिया था देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो देखा था इसमें इनकम आ रही थी, क्या आ रही थी भाई, इनकम आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था क्या, टैक्स, और फिर इसके बाद क्या आ रहा था हमारा, टैक्स और नेट इनकम। चलो देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया, यहाँ से करते हैं, ठीक है। इनकम हमने देखी थी, आप कहोगे ठीक है। यहाँ पर क्या था भाई, टैक्स था, और यहाँ पर क्या था, नेट हमारी इनकम थी। कौन सी इनकम भाई, नेट इनकम। भाई नेट इनकम कहलाती क्या है, आपके दिमाग में यदि ये चीज़ आ रही हो तो जो आपसे मैं बोलूँ, आपको उसके बाद किसी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं पे करने, तो वो आपकी क्या हो जाती, नेट इनकम हो जाती। जैसे आपने देखा होगा कि सैलरी वगैरह जब आपकी आती है, जो आप अपने घर में दे रहे हो, सभी टैक्सेस देने के बाद जो आपके जेब में आ रही है, वह क्या कहलाती है, हमारी नेट इनकम कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने बताया था कल आपको कि जब भी हमारा क्या इनकम कांस्टेंट होगी, क्या होगी, इनकम कांस्टेंट होगी, यानी जो इतनी सैलरी पहले होगी, ठीक है, उतनी ही बाद में होगी। यदि मेरा टैक्स बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, तो मेरी नेट इनकम क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जब हमारी जो क्या है इनकम है कांस्टेंट रहेगी, तो हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो इनकम क्या हो, नेट इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि टैक्स घटेगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम नेट इनकम है वो बढ़ जाएगी। कब, जब ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है, इनकम। तो अब इसी पर वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जितना पैसा घटेगा उतना ही ज़्यादा तो आपके पैसे में जाएगा। मान लो मैं यहाँ 10 रुपये कम दूंगा, तो 10 रुपये आपकी नेट इनकम में ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है मुझसे कि आयकर की दर कितनी बढ़ गई है, 19% बढ़ गई है, ठीक है। हमने देखा टैक्स भाई कितना बड़ा है, तो आप कहोगे 19%, परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने यहाँ 19 रख दिया, बराबर इसके कारण आपकी नेट इनकम कितने परसेंट कम हुई बताया गया है, 6%, ठीक है। परसेंट से परसेंट इसका कैंसिल हो गया। मैंने देखा, अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा भाई, मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ, 6 रुपये दे रहा हूँ, नेट इनकम मेरी कितनी है, 19 रुपये है। मुझे बताएं, क्या मैंने यदि 25 रुपये कमाए होंगे, उसमें से 6 रुपये टैक्स के रूप में दे दिया, तो क्या ये 19 आया होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। यदि ये समझ नहीं आता है कि 25 कैसे आ गया, तो आप इन दोनों का प्लस करें, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे इस पर क्या पूछा गया है, तो आप देखोगे हमसे जो पूछा गया है इसमें, ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, हमसे जो पूछा गया है इसमें कि आप बताएं कितना परसेंट टैक्स रेट क्या थी। हमने देखा 6 रुपये दिया, कितने पर, 25 पर, ठीक है। निकालना किस पर है, 100 पर। 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, और 6 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 24% हमारी नेट इनकम रेट रही होगी। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और एक न्यू टाइप और हम हमारी सीरीज़ में ऐड कर लेते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे पास और फेल वाला पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट। कौन सा, पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं और मैं भी पढ़ लेता हूं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आया है, कौन सा है, यही वाला है क्या? चलो देखते हैं हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, एक परीक्षा में एक छात्र को 28 अंक मिले और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आपको पता है क्या, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है निकालें। सबसे पहले तो क्या पूछा गया है,
आपको पूर्ण मार्क निकालना है। दूसरा क्या पूछा गया है, पास अंक पूछे गए हैं। तीसरा क्या पूछा गया है, पासिंग प्रतिशत पूछा गया है। आपको क्या पता है कि कितने परसेंट था, कितना परसेंट या कितने नंबर थे, ठीक है, कि कितने नंबर पे क्या हो रहा था, पास हो रहा था। हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितने नंबर टोटल थे। मैंने मान लिया कितने नंबर थे भाई, एक्स नंबर थे। कितने नंबर थे, एक्स नंबर थे। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है मेरे से कि एक छात्र को 28% मिले। यानी मैं आपसे बोलूं कि भाई जो उसको 28% मिला होगा तो आप कहोगे सर 28% किसका मिला होगा, इसी एक्स का मिला होगा, 28% ऑफ एक्स का होगा। आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन मेरा ये स्टूडेंट कितने नंबरों से फेल हुआ है। आप कहोगे सर ये हमारा स्टूडेंट जो है ना 14 नंबरों से क्या हो गया था, फेल हो गया था। यदि मैं इसको 14 नंबर और दे दूं, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मैं इस स्टूडेंट को 14 नंबर और दे दूं तो ये फिर पास हो जाएगा। 28% तो इसने बना लिया मेरे भाई, मैं 14 नंबर और इसको दे दूं तो ये पास हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, एक्स का इसने कितना परसेंट है, तो आप कहोगे सर एक्स का ये 32% है। कितना है, 32% है, ठीक है। अब ये क्या है, पास से कितने इसके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो आप कहोगे सर 18 नंबर है। यदि मैं इससे 18 नंबर क्या कर लूँ भाई मेरे, छीन लूँ, तो ये भी पासिंग मार्क्स पर जाके खड़ा हो जाएगा। इसको तो क्या किया, 18% मैंने दे दिया, यहाँ से देखें, ठीक है। इसको यदि मैं 14 नंबर दे देता हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क पर जाकर खड़ा हो जाएगा। और इससे मैं क्या कर लूँ, छीन लूँ, तो ये भी पासिंग मार्क्स पर आके खड़ा हो जाएगा। यानी दोनों के दोनों एक ही कंडीशन पर पहुंच जाएंगे, पासिंग मार्क्स पर आ जाएंगे, ठीक। अब बस इनको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं, इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। मैं क्या देखूंगा भाई, यदि मैं 28 और 32 को माइनस करता हूं एक्स का, तो यहाँ से क्या बचेगा, आप कहोगे सर जो हमारे पास बचा होगा, ठीक है, 4% ऑफ किसका बचेगा भाई, एक्स का बचेगा, जो किसके बराबर आ रहा होगा। अब देखो ये इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 और 1, तो 32 आ जाएगा, ठीक। तो मैंने देखा एक्स का 32 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देखोगे 4% आ रहा है। लेकिन मुझे चेक क्या करना है मेरे भाई, 100 चेक करना है। इसको इससे काटोगे तो ये कितने बार आएगा, 25 बार आ जाएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं तो 25 दूनी कितना होता है, 50, कैरी 5, 25 दिया 75, 75 और 5 800। हमारा देख लिया कि उसका भाई टोटल सम कितना रहा होगा, जो टोटल मार्क्स रहे होंगे वो तो हमारे 800 रहे होंगे। ये हमारा क्या था, बेसिक तरीका था टोटल मार्क्स निकालने का। बट इससे थोड़ा सा कम समझ आता है बच्चों को। जब भी मैं क्लासरूम में समझाता हूँ तो मैं आपको थोड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ, जिसमें आपको एक तो आंसर भी जल्दी आ जाए और क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट तरीके पर बढ़ते हैं, किस तरीके से करना है, ठीक। तो देखते हैं भाई हम इसको किस तरीके से करना है। देखें, मैं आपको यहाँ पर ना एक मार्क्स की लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एक मार्क्स की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या है, आपका पासिंग मार्क्स है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स है। आप कहोगे ठीक है सर। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्या किया, जो बताया गया है कि 28 नंबर मिले इसको। कितने, 28% तो इसने बनाया भाई। पास होने के लिए उसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अभी वो पास नहीं हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी कितनी बताई गई है। यदि मैं बात करूँ किस में, अंकों में, तो आप कहोगे सर 14 नंबर है। कितना है, 14 नंबर है। देखो इसने 28 नंबर प्राप्त किए हैं, 14 नंबर और मिल जाते इसको तो ये पासिंग मार्क्स पर पहुँच जाता। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब मैं बोल रहा हूँ एक और दूसरा स्टूडेंट है, पासिंग मार्क्स से किसको ज़्यादा मिला है, कितना, 32%। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहोगे सर हमारे क्वेश्चन में जो दिया है हमें 18 अंक दिया है। कितना दिया है मेरे भाई, 18 अंक दिया है। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ से यहाँ तक के बीच बच्चा फेल हुआ है, 14 नंबर और मिलते ये भी परसेंट पासिंग मार्क्स पर आके खड़ा हो जाता। ये इसको जो 32% मिले, यदि मैं इसमें से 18 नंबर छीन लूँ तो ये भी वापस आके
पासिंग मार्क्स पर खड़ा हो जाएगा। ठीक, अब मुझे कुछ नहीं करना है, 28 से 32 के बीच का डिफरेंस देखना है। किसका? यहाँ से मैं परसेंटेज में आपसे डिफरेंस पूछूं तो आप कहोगे सर 4% का डिफरेंस आएगा। कितने का? 4% का। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अंकों का, तो अंकों में कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 32 आ रहा होगा। कितना आएगा? 32 आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे पता चला 32 जो है किसकी वैल्यू है? आप कहोगे सर 4 की वैल्यू है। चाहिए हमें किसकी है? 100 की। इसको इससे काटोगे कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आएगा? 800 आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। तो मुझे ये तरीका लगाना है निकालने का। ठीक, तो हमने देखा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स जो पूछे गए थे एग्जामिनेशन में फुल, ठीक है, तो वो कितना था हम देख लेते हैं कि 800 था। ठीक, ये चीज़ समझ आई। अब मैं करता हूँ दूसरी चीज़, मुझसे क्या पूछी गई है उस पर आते हैं। तो हमसे पूछा गया है पासिंग मार्क्स पूछे गए हैं कि कितने मार्क्स थे पासिंग, कि वो बच्चा पास हो जाए। ठीक है, निकाल देते हैं भाई। हमने देखा ये क्या आ रहा था भाई, मैक्सिमम मार्क्स आ रहे थे मेरे, मैक्सिमम। ठीक है, मार्क्स आ गया पहला वाला। ठीक है, तो कितना आया मेरा? 800 आ गया था यहाँ से। चलो, इसके बाद हम अब देखते हैं कौन सा हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है पासिंग मार्क्स पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 800 का कितना निकाल दूंगा भाई? 28% निकालूंगा। ठीक है, मैंने 800 का निकाल दिया तो 8 8 64 की 4 कैरी कितनी होगी? 6 आ जाएगी। ये 4 आ गया। ठीक है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो 6 दूनी 12 की 2 और एक यहाँ पर आ जाएगा, तो 324 आ रहा है। कितना आ रहा है? 324 ही आ रहा है। इसको अभी कितने नंबर और चाहिए थे? आप कहोगे सर 14 नंबर और चाहिए थे, तो ये हो जाएगा 338। हमने देखा 338 अंक उसको क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो तीसरा हमसे पूछा गया है परसेंटेज बताएं। मैं कह रहा हूँ 28% तो ये पहले ही से है, बस इस 14 को निकाल लो कि ये इसका कितना परसेंट है। तो मैंने क्या करना है, 14 है जो कितने का है भाई? 800 का है। ठीक है, देखना है 100 पर, फटाफट देखोगे 2 0 से 2 0 जाएगा, तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, 0.75 आ रहा होगा, है ना? 75 ही आ रहा है। तो 4 बचा 8, हाँ क्योंकि 6 बचा ना ऊपर। ठीक है, 1.75 आ जाएगा। और पहले से कितना है? 28%, तो वो पहले से था। यदि वो 1.75 और ले लेता, यानी उसका पासिंग परसेंटेज की बात करूं, कितना है? ये है। ठीक है, तीनों की तीनों तरीके से हमने इसको देख लिया है। एक क्वेश्चन और मैं आपको तीनों तरीकों से बताऊंगा, फिर इसके बाद हम किसी एक अप्रोच को पकड़ेंगे और फटाफट करते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, हम फटाफट उसको कर लेते हैं भाई। क्या क्वेश्चन है देखें, आप चाहें तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, तो देख लेते हैं क्या है। हाँ भाई, क्या बोला गया है, एक परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसने भाई कितना? 32% तो नंबर इसको मिले, 4 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया? 35% और 5 अंक अधिक मिलते हैं। भाई यहाँ पर तो उसको 5 अंक मिले हैं, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए थे भाई? 35% किए थे। यहाँ तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, 5 अंक अधिक मिले हैं तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताएं। हमें यानी पूरा अंक निकालना है कि इस परीक्षा में कितने थे। बट हम एक बार क्या करेंगे, सभी चीज़ें निकाल लेंगे जिसमें हमारा दोबारा क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए चीज़ों को। ठीक है, हम करते हैं फटाफट। ये हमारा क्या है भाई? पासिंग मार्क्स है। आप कहोगे ठीक है, ये पासिंग मार्क्स थी। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ के बीच में कितने का डिफरेंस? आप कहोगे सर 3% का डिफरेंट है। ओके, नंबरों में कितने का है? 9 का है। हमने देखा 9 कितने की वैल्यू है? 3 की है, और चाहिए मुझे किसकी है? 100 की। इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, कि जो उसके टोटल मार्क्स थे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यानी इस क्वेश्चन का तो हमारा ए ऑप्शन आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, कितना आ रहा भाई टोटल मार्क्स? हमने देख लिया 300 आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि मान लो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। जो लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हम वो वाला देख लेते हैं, क्या क्या पूछा गया था। पासिंग मार्क्स पूछा जाता। ठीक है, तो हमने देखा टोटल तो 32 थे। ठीक है, 300 है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ ना, 300 का
2% निकाल लेता हूँ। तो आप कहोगे ठीक है सर, भाई 3 से करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, यानी 96 नंबर मिले उस बच्चे को और 4 से फेल हो गया, यानी 100 नंबर उसके क्या रहे होंगे भाई, पासिंग मार्क्स रहे होंगे। ओके, दूसरा वाला हमने ये देख लिया। तीसरा मैं क्या देख रहा हूँ, पासिंग परसेंटेज देख रहा हूँ। तो आपको यदि याद हो तो 33 1/3% की होती है, 1/3 है ना ये इसका, ठीक है। नहीं है तो ऐसे निकाल लेना भाई, 100 नंबर मिले हैं किससे, 300 से। परसेंटेज में चेक करना है, 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, इसको काटोगे कितना आएगा, 33.33%। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है देख लेते हैं क्या है। ये वाला तो हो गया, ये वाला बाद में करना। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है SSC CGL 2020 में आया है, जो अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चल, तो मुझे क्या बोला गया है, एक परीक्षा में सुनीता 31% अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इसको कितना मिला भाई, 31%। हमने देखा 31% मिले और 16 अंकों से क्या हो जाती है बच्ची, फेल हो जाती है भाई। चलो, इसके बाद क्या बोला गया है, अनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी मुझे समझ आया इसने कितने भाई, 40%, कितने 40% तो प्राप्त किए और कितने ज़्यादा इसको नंबर मिले थे, तो आप कहोगे 56, कितना 56 नंबर ज़्यादा मिल गए। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए है। पहला तो हमारा तो तरीका यही होता है, डिफरेंस कितना आएगा, आप कहोगे सर 4% आ गया यहाँ से। ओके, मैं पूछूं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा होगा, तो आप बताएं ज़रा मुझे कितना आ जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में, सॉरी 9 आ रहा है ना, 9% है, कितना है 31 से 40 है। हाँ, हमने देखा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। 56 और 6 56 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 62, 62 और 10 72। हमने देखा अंकों में बात की जाए तो कितना आ रहा है, 72 अंक आ रहे हैं, और परसेंटेज में बात करूं तो 9 आ रहा है, ठीक है। हमने देखा ये जो 72 आ रहा है किसकी वैल्यू है, 9 की। मुझे चाहिए किसकी है, 100 की। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टोटल मार्क्स मिल जाएंगे, कितने थे। तो आप जानते हैं 9 8 72 होता है, यानी उसकी कितने रहे होंगे, 800 मार्क्स रहे होंगे। टोटल मार्क्स जो रहे होंगे उस पेपर में 800 रहे होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, तो और क्या पूछा गया है, के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। यानी ये पासिंग मार्क्स पूछा गया हमसे कि पासिंग मार्क्स कितने थे उसके, ठीक है भाई, कर लेंगे। हमें बताएं ये क्या था, 31% था, तो चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो आप। 31% निकालना, 16 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो 40% निकालना, 56 माइनस कर देना, तो भी आंसर आ जाएगा। इससे तो हम 2-3 क्वेश्चनों में पहले देख चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, अभी इस वाले से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूँ 800 का, कितना मैंने निकाला 40%, कितना 40%। तो आप देखोगे यही आएगा, 2 0 से 0, 8 शून्यम का 0 आएगा, 8 चौका कितना होता है 32। यानी मुझे पता चला कि 320 नंबर चाहिए थे, ठीक है, 40 का, और इसमें से कितने 56 नंबर में क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। 10 में से जाएगी 4, बचा 6, माने 12 में से 6 गए भाई, बचा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। यानी उसको कितने नंबर चाहिए थे भाई, 264 नंबर चाहिए थे, ठीक है। जो हमारा पासिंग मार्क्स होगा वो कितना रहा होगा भाई, 264 रहा होगा। ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ रही होगी। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कर लेते हैं भाई, कौन सा आ रहा है देखते हैं। चलो, ये साफ करना पड़ेगा, अच्छा ये तो नया ही बनाना पड़ेगा पूरा। चलो, हमसे क्या बोला गया है हमारे नेक्स्ट, ये जो आया वो CGL में आया था, ठीक है, 2023 में। इससे पहले ये वाला करना कहाँ गया लास्ट में,
हाँ भाई, क्या बोला गया है, एक छात्र 10% अंक प्राप्त करके 80 अंक से फेल हो जाता है। इसने क्या किया भाई, केवल और केवल ये बच्चा 10% बना पाया। कितना? 10% बना पाया है। और क्या बोला गया है, 80 अंकों से फेल हो जाता है। यानी मुझे समझ में आया, ये हम मानते हैं इस बार पासिंग मार्क्स हमारी कौन सी है, ये है। ठीक है, पासिंग मार्क्स यदि ये है तो मुझे एक चीज़ बताएं, ये देखो 10% अंक लिया और 80 नंबर से, यानी ये कितना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 80 होगी। यदि 80 नंबर और मिल जाता तो ये बच्चा पास हो जाता। लेकिन क्या बोला है, दूसरा ही बच्चा एक और है जिसने 25% नंबर मिले हैं। उसको कितने? 25% नंबर मिले हैं और ये भी फेल हो रहा है, वो भी फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है। दोनों ही क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और इसको बताया गया है कितने मिले भाई, 20 नंबर मिले। कितने? 20। ठीक है, ये कितना ले रहा था, 80 नंबर से फेल हो रहा था। ये वाला बच्चा कितने से, 20 हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि 10% क्या था, मिले इसको, लेकिन 80 नंबर से फेल हुआ। सेकंड वाले को 25% मिला है, लेकिन ये कितने से, 20 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि पास प्रतिशत बताएं कि उनका पास होने का प्रतिशत क्या था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ तो है नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या करना है, डिफरेंस चाहिए आपको। क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 10 कर दूंगा मैं, 25% माइनस 10% करूंगा तो यहाँ से आप कहोगे सर 15% आएगा। ओके, मैं बोलूँगा इसमें से इसको घटाओगे, 80 माइनस आप क्या कर दोगे, 20 कर दोगे तो कितना आ गया आपका, 60 आ गया। ठीक है, हमने देखा भाई 60 जो है 15% की वैल्यू कितनी, 60 जो हमारी 15% की वैल्यू है, तो मुझे चाहिए किसकी है, तो आप देखोगे मुझे 100 की चाहिए। तो टोटल मार्क्स पता चलेंगे यहाँ से कि इस एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, तो 100 चौका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी। ये क्या आ गया हमारा, टोटल मार्क्स आ गए। कितने आ गए भाई, टोटल मार्क्स आ गए। अब मुझे बताएं 10% यानी उसने 40 नंबर तो ले आया होगा बच्चा, और 80 से क्या हो गया था, फेल हो गया था। यानी टोटल 120 मार्क्स यदि वो ले आता तो पास हो जाता। तो हम देख लेते हैं 400 का 120% कितना होता है, 120 नंबर कितना होता है। 100 से क्या करूँगा, ये कर दूंगा 2 से 2, 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 0, यानी 30% हमारा क्या था मेरे भाई, पासिंग मार्क्स था। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए जब तक, ठीक है, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया गया है, क्या दिया गया है भाई क्वेश्चन में, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एक परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, कोई परीक्षा हो रही थी भाई, हमें नहीं पता कौन सी थी, लेकिन उसमें जो चाहिए है 40% मार्क्स चाहिए थे। कितने चाहिए थे मेरे भाई, 40% चाहिए थे। हम मान लेते हैं कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना होगा, 100 रहा होगा। हमने माना कि टोटल नंबर उसमें 100 हो रहे होंगे, 100 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से पासिंग मार्क्स हमने मान लिया कि कितनी रही होगी। आप कहेंगे सर पासिंग मार्क्स जो है ना कितनी मान लें, 40% बोला गया है तो 40 अंक रहे होंगे। आप कहेंगे ठीक है, ए द्वारा यदि ए पास अंकों से 10% कम लेता है, पास होने के लिए भाई उसको कितना चाहिए था, चाहिए 40 थे, लेकिन 40 का 10% कम है, यानी मैं बोलूँ तो कितना, ए के पास मेरे भाई 36 अंक रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ए को कितने मिले होंगे, 36 अंक मिले होंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर क्या बोला गया है,
एवं बी ए से, किससे, ए से 11 सही 1/9 अंक कम प्राप्त करता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको 11 सही 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आपका है सर कितनी, 9। ठीक है, अब मुझे बताएं, यही तो निकालना है किसका, ए के नंबरों को। तो ए को तो भाई 36 मिला था, इसको करोगे 9 से काटोगे तो 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी हाँ 9 चौका 36, यानी 4 नंबर हमें पता चला कम होंगे इससे, किससे, ए से। यानी मैं पूछूं आपसे कि बी का कितना है, तो आप कहोगे सर 32 अंक रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 32 अंक रहे होंगे। ओके, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ अब, और क्या बोला गया है यहाँ पर, सी ए तथा बी के कुल अंकों से, क्या बोला गया है, जो सी को अंक मिले हैं ना मेरे भाई, वो कितने मिले हैं, तो आप देखोगे जो सी को अंक मिले हैं वो मिले हैं ए और बी के कुल अंकों के। भाई इनका सम करते हैं, 36 32, आप कहोगे कितना आ गया भाई, 868 आ गए। इनका 41, कितना, 41 3/17 दिया है। ठीक है, इसकी यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बेसिक से सॉल्व करना सिखाया है, कुछ नहीं, 17 का मल्टीप्लाई करना, 3 ऐड कर देना, आ जाएगा। मुझे याद है कि 7/17 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में पहले भी हम इस चीज़ को यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो 17 चौका कितना होता है भाई, 64 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 17 चौका 68 होता है। ठीक है, 4 से इसको कटोगे तो कितना आ गया, 28 आ गया। ये 28 क्या है, से दोनों के सम से कितना कम मिला था, यानी इनका सम कितना हो रहा था, 68 हो रहा था। इसमें से 28 माइनस कर दोगे, क्योंकि इसको इतने अंक कम मिले हैं इनके सम से, तो 28 है तो सॉरी 68 है, तो 68 में से मुझे कितना 28 माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं, क्या सी को यहाँ पर 40 अंक नहीं मिले हैं? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको कितने 40 अंक मिले होंगे। तो हमसे बस यही तो पूछ रहा है। क्या पूछा गया है? तो सी के प्रतिशत अंक बताएं। हम भाई काउंट किस पर कर रहे थे, 100 पर ही कर रहे थे, और 40 आ गया तो 40% होगा। नहीं समझ आता किसी को, 40 लिखो, 100 लिखो, ठीक है, और कर दो क्या परसेंटेज जानने के लिए 100, तो भाई इससे तो ये कट ही जाना है, तो आंसर कितना आएगा, 40% है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये हमारे चुनाव वाले हैं। कौन से हैं भाई? चुनाव वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो करते हैं हमारे चुनाव वाले क्वेश्चनों को। ठीक है, इस पर मैं आज आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी हम नेक्स्ट पर, क्योंकि इस पर अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस कारण से अभी मैं आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन कराता हूँ। देख लेते क्या दिया गया है मेरे पास। मुझे बताया गया है ए और बी के बीच में मतदान में, ठीक है, मतदान में ए को 60% मत मिलते हैं तथा वह 1400 मतों से जीत जाता है, तो बी को कितने मत मिले? ठीक है, अब यदि मैं इस क्वेश्चन को किससे करता हूँ, एक्स से करता हूँ। किससे करूँ? एक्स से करूँ। तो मुझे बताएं, हमने मान लिया कि टोटल वोट जो थे कितने, टोटल आपके जो वोट थे वो कितने माने हमने भाई, एक्स रहे होंगे। कितने रहे होंगे? एक्स रहे होंगे। अब मुझे क्या बोला गया है, ए को, किसको, ये इनमें से भाई 2 ही तो हमारे कैंडिडेट थे। कितने थे? 2 ही कैंडिडेट थे, तो हमने माना, ठीक है, यहाँ पर ए को और यहाँ पर बी को रख लेते हैं। ठीक है, तो ए को कितना मिला होगा? 60% मिला है। किसका मिलेगा? जब टोटल ही वोट एक्स हैं, तो आप कहोगे सर 60% जो मिलेगा एक्स का मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, आप बताएं मुझे साथ ही क्या बताया गया है, मतदान 60% मिलता है, 14 से मतों से जीत जाता है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं, यदि मैं क्या करता हूँ, दूसरा को किसको इसको मिला है कैसा, बाकी इसको मिला है एक्स का कितना 40% मिला होगा। यदि भाई देखो 100 मत थे, 100% मत होते तो 60 इसको मिल गया, तो 40 इसको ही मिला होगा। आप कहोगे बिल्कुल। यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 1400 वोट आना चाहिए। आप कहोगे क्यों सर 1400 वोट क्यों आना चाहिए?
मेरे भाई इसलिए आना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच का 60 और 40 के बीच का डिफरेंस जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, 1400 आ रहा होगा। ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, यदि इसमें थोड़ा कम समझ आ रहा है तो वो चीज़ हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने देखा इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 60 में से आप कहोगे 20% आ रहा होगा ऑफ क्या, एक्स का कितना, 1400। ठीक है, मुझे बताएं अब यहाँ से मुझे किसकी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता चला 1400 जो है हमारा किसकी वैल्यू है, 20 की है। अब मुझे बताएं इसको कितना 40% मिला था। ठीक है, या तो आप चाहें 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल वोट निकालेंगे, फिर उसका 40% निकालो। इससे अच्छा है कि मैंने देखा ये 20% कितना 1400 का आ रहा है, यदि मैं यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहीं से आपका पता चल जाएगा कि उसको कितने मिले थे। तो 7 चौका कितना होता है, 28 होता है। तो जो हारने वाला लूजर है उसको कितने मिले थे, 2800 वोट मिले थे। आई होप कि आपको चीज़ें ये समझ आई होंगी। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट टाइप पर। किस पर, सॉरी, इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से कैसे करूँगा, मैं इस चीज़ पर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, देखते हैं। चलो, मैंने देखा आपको टोटल वोट पता है क्या, आप कहोगे नहीं सर हमें टोटल वोट नहीं पता, हम मान लेंगे 100 वोट रही होंगी। कितनी रही होंगी, 100 रही होगी। तो ए को कितना मिला है, तो आप कहोगे सर ए को जो मिला है और बी को मिला है ना। तो मैं बोलूँ आपसे ए को कितने मिले हैं, तो आप कहोगे ए को 60% मिला, तो 100 का 60% यानी 60 ही वोट मिले होंगे। आप कहोगे जी सर। बी को, भाई इसको जब 60% वोट मिल गए हैं तो बचे कितने, आप कहोगे 40 बचे, और वो किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। अब मुझे ये बताएं जीत कैसे होगी, यदि इसको 60 वोट मिले हैं, इसको 40 वोट मिले हैं, तो ये आप बस सोच के देखें ए जो है बी से क्या 20 वोटों से नहीं जीता होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, यदि इसको 60 मिले हैं, इसको 40 मिला है, तो भाई ये इससे कितने से जीता होगा, 20 वोटों से जीता होगा। कितने वोट से, 20 वोटों से। लेकिन हमें कितना बताया गया है कि कितने वोटों से जीता है भाई, ये 1400 वोटों से जीता है। कितने से, 1400 वोटों से जीता है। तो बस हमें क्या करना है, 1400 किसकी वैल्यू है, आप कहोगे सर 20 की वैल्यू है। यदि मैं यहाँ से 100 निकालूं तो मेरे टोटल वोट आएंगे। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि हारने वाले को कितना मिला है, तो बताइए यहाँ से क्या इसको 40 मिला है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ किससे 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे 40 से। तो 20 दूनी कितना होता है 40, और 14 दूनी कितना होता है 2800। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को यही एंड करता हूँ। ठीक है, कल फिर से हम इसी टाइप को पढ़ेंगे जो हमारा ये चल रहा है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस वाले टाइप के हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है,